शिव ज्ञान या फिर भगवान शिव का रहस्य एक ऐसा सीक्रेट, एक ऐसा रहस्य जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और यह अनंत ऊर्जा समाया हुआ है। जब आप इस ऊर्जा और इस वाइब्रेशन को समझ जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी को जानने के बाद आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। क्यों? क्योंकि जो शिव है, भगवान शंकर जी है, सत्य है, सत्पुरुष है, इसकी जो वाइब्रेशन का रेंज है वह ऐसा है, हर चीज से ऊपर यही आता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो नाद चलती है वाइब्रेशन की, वह ऐसा है कि हर एक चीज, हर एक वस्तु से सबसे ऊपर में यही बैठा है, सत्पुरुष, सत्य। जैसे अगर मैं आपको आपकी समझ के अनुसार समझाऊं, इस ज्ञान की चर्चा करूं, तो आप इस चर्चा को ऐसे समझिए कि व्यक्ति को नौकरी चाहिए, लेकिन अगर वह सत्य का पालन कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, सत्य की पूजा कर रहा है, तो सच में उसे वैसे ही नौकरी मिलेगा जैसा वह चाहता है। अगर किसी को शादी करना है, वर या वधू चाहिए, जिस रूप की या फिर जैसी वह कल्पना करके रखा है, तो वह रूप, वह स्वरूप बिल्कुल उसको वैसे ही मिलेगा जैसा वह चाहता है, अर्थात सत्य को प्राप्त करेगा। कोई व्यक्ति धन चाहता है तो उस व्यक्ति को उतना ही धन मिलेगा जितना वह चाहता है, अर्थात सत्य को प्राप्त करेगा। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वास्थ्य या फिर बलिष्ठ होना चाहता है, बलवान होना चाहता है, और वह शिव की साधना कर रहा है, आराधना कर रहा है, तो उसको शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य उसी अनुसार मिलेगा जैसा वह चाहता है, अर्थात वह सत्य को प्राप्त करेगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे, जो वस्तुएं हैं, चाहे शादी हो, पैसा हो, घर हो, परिवार हो, धन हो, दौलत हो, इन सब से ऊपर में जो सत्य का वाइब्रेशन है, शिवा एनर्जी है, वह सबसे ऊपर में रहता है। और उस ऊपर में होने के कारण हर एक वस्तु इसके नीचे आता है। इसीलिए तत्वज्ञानी और प्राचीन ऋषि मुनि लोगों ने भी कहा है कि माया जो है शिव की दासी है। तो भाई उसे प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, जो वाइब्रेशन, जो रेंज होता है, जो एनर्जी होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ जो चलता है सत्य की, भगवान शिव की, उस एनर्जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हर एक वस्तु उसके नीचे में आता है। तो अब सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस एनर्जी को, उस फ्रीक्वेंसी को आप प्राप्त कैसे करेंगे, या फिर उस फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी के साथ आप कैसे जुड़ेंगे, जिससे कि हर एक वस्तु, अब आपके जीवन की जो भी चीज़ चाहते हैं, स्वास्थ्य हो, खुशी हो, परिवार हो, शादी ब्याह, जो भी चाहते हैं, वह आपको आप ही के अनुसार मिल जाए। जाहिर सी बात है, जब आप उस एनर्जी को प्राप्त करेंगे, उस वाइब्रेशन को आप टच करेंगे, तब आपके साथ वैसा चीज मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। और इसी एनर्जी के बदौलत यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यूनिवर्स जो है चलता है। आप देख सकते हैं, जो शिवा एनर्जी है, वाइब्रेशन है, सत्य की एनर्जी है, उसी एनर्जी पे हवा, उसी एनर्जी पे पानी, उसी एनर्जी पे धरती, आकाश, सब, अर्थात पंच महाभूत के सार को भी ले ले, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश, सब के सब टिके हुए हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उस एनर्जी को अगर आप टच कर देंगे तो आपके अंदर भी वह अद्भुत क्षमता आ जाएगा। हवा, पानी, अर्थात पंच महाभूत को भी आप कुछ मायने में या फिर कुछ परसेंट में अपने अनुसार चला सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी को टच करना, उस शिवा वाइब्रेशन को छूना बहुत ही दुर्लभ की बात है, अत्यंत दुर्लभ ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इस साधना को सिद्ध करने के बाद, व्यक्ति का जीवन जो है जीवन नहीं रहता। वह ऐसा हो जाता है कि इस संसार में उसके लिए कोई भी चीज अप्राप्त नहीं रहता। वह मालिक की तरह हो जाता है, मुझे जो भी चाहिए वह मिल जाएगा। उसका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। जैसे आपके पास बाइक नहीं है तो आपका मन बेचैन रहेगा बाइक लेने के लिए। जैसे आप बाइक ले लेंगे तो आपका मन एकदम शांत हो जाए, मेरे पास तो बाइक है। तो उसी तरह से जब आप इस एनर्जी को प्राप्त करते हैं, शिव सत्य की एनर्जी को, भगवान सत्पुरुष की एनर्जी को, तो आपका मन शांत हो जाता है, किसी वस्तु के पीछे नहीं भागता, न वासना, न मोह, न माया। क्यों?
क्योंकि आपको मालूम हो जाता है कि हाँ सब चीज़ मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, या फिर मेरी इच्छा से चल सकता है। तो उस दुर्लभ और अत्यंत महा चमत्कारी साधना को जानना और सीखना भी एक रहस्य है।